Hello students, good morning all of you. Today we are doing chapter 4, our first school worksheet 2. First of all here we'll do answer the following questions. Right? हम क्या कर रहे हैं आज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करने वाले हैं और नेक्स्ट इज मिसिंग लेटर्स. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम. आप अपने पेरेंट्स को घर पर कैसे हेल्प करते हो. How do you help? So, what you do? You can clean your room, clean table after meal, to go shopping with them, watering the plants, to put your things on the proper place. Yes, you can add up that point also, and many more things you can do. Right? What is the meaning of to put your things on the proper place is like whenever you are studying, right, you doing your work, and when you take out your books and then afterwards finishing your work you put your books on their proper place. Right. Sometimes you play some games, some indoor games, right, and if you take that game out at that time you are playing, and then afterwards when you finished playing you had to keep it on the proper place. So this is also how you can help your parents. You also help your mother sometimes in kitchen. You can also help your mother in sometimes in kitchen. If your mother tells that bring this thing, bring that thing, bring this masala and all and blah blah blah, anything, whatever your mother tells, and if you are obeying her and if you are doing that work, then it is helping your parents at your home. But the main points are there कि आप अपना रूम क्लीन रखो. राइट. आप अपना रूम क्लीन रखोगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके मम्मी को हेल्पफुल हो जाएगा. फिर खाना खाने के बाद टेबल को क्लीन कर दो, यानी कि आप अपने जितनी भी प्लेट्स है आपने मम्मी को जाकर किचन में दे दी. सो इट विल बी हेल्पफुल टू हर कि भाई सबकी प्लेट्स उठाकर आपने उनको किचन में दी वॉश करने के लिए. दैट इज़ अ वेरी गुड हेल्प. घड़ी घड़ी मम्मी को किचन से आना पड़ता है और फिर ले जाना पड़ता है. सो इट्स बेस्ट कि आप ही उनकी हेल्प कर दो कि सारी प्लेट्स उनको ले जाके दो, वेसल्स उनको ले जाकर किचन में दे दो, so she can wash it. So this is also very helpful thing. To go shopping with them. shopping यानी कि जैसे कि मम्मी को कहीं बाहर जाना है कुछ वेजिटेबल्स लेने, कुछ फ्रूट्स लेने या फिर कुछ ग्रोसरी लेने के लिए, तो आप भी जाओ उनके साथ उनकी हेल्प के लिए. आप थोड़ा कुछ कैरी भी कर सकते हो, जो सामान हल्का होता है वो तो आप भी कैरी कर सकते हो और उससे क्या हो जाता है उनकी हेल्प हो जाती है. वाटरिंग द प्लांट्स. अगर आप घर पे प्लांट्स ग्रो करते हो तो फिर प्लांट्स को वाटर भी तो करना ज़रूरी है, तो वो भी आप कर सकते हो. सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स एट योर होम, बट दिस आर द 4 मेन पॉइंट्स. सो आई हैव रिटन. इफ़ यू वांट टू ऐड one or more you can add it and you can write it. नेक्स्ट, विच क्वालिटीज़ वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली. हम कौन सी क्वालिटीज़ हमारी फैमिली से लर्न करते हैं. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, यानी कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना. जो भी आपसे बड़े हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए. राइट. जैसे कि आपके बड़े भाई बहन हो या फिर दादा दादी हो या फिर अंकल आंटी हो या फिर कोई भी हो, एनीवन हु इज़ बिगर देन यू आर योर एल्डर्स. राइट. अब उन्हें मान देना हम किससे सीखते हैं, तो हमारी फैमिली से सीखते हैं. इट इज़ लाइक दैट कि हमेशा सिर्फ बड़ों को नहीं, हमें छोटों को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इट इज़ सेड दैट व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट. अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो 110% आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. राइट. शेयरिंग लव फॉर फैमिली. हमेशा फैमिली को प्यार करना चाहिए. राइट. किसी से भी लड़ना नहीं चाहिए. हम ज़्यादातर किससे लड़ते हैं, हमारे छोटे या बड़े भाई बहन होता है उनसे ही लड़ते हैं. राइट. तो हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज लव टू आवर फैमिली. हमें हमारे फैमिली को हमेशा प्यार से ही रखना चाहिए.
किसी से रूड नहीं होना चाहिए, हमेशा एवरी टाइम हमें सबसे पोलाइटली बात करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, टू बी हेल्पफुल यानी कि हर किसी को मदद में आने चाहिए, हर किसी की मदद करनी चाहिए। अगर किसी ने भी कुछ भी आपको बोला, तुरंत उठकर वो काम कर देना चाहिए। जैसे कि दादा ने बोला कि भाई बेटा मेरी ये चीज़ ला के दो, मेरे स्पेक्स ला कर दो यानी कि मेरे चश्मे ला कर दो। दादी जी ने बोला कि मुझे ये खाना है, जाओ किचन से ला कर दो। तो यू शुड बी हेल्पफुल, हमेशा दादा दादी बड़ों की हमेशा मदद करनी चाहिए। पापा जब काम से आते हैं तो बोलेंगे कि पानी ला कर दो, एंड यू गेट अप एंड यू गो फास्ट टू द किचन एंड ब्रिंग वाटर फॉर है। सो ये भी बहुत हेल्पफुल वाली चीज़ है कि आप हमेशा सबकी हेल्प करते रहो। फिर ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, ऑनेस्टी यानी कि सच, हमेशा सच बोलना चाहिए। एवरी टाइम वी शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि कभी आपसे कुछ गलती भी हो गई हो और आपने सच बोल दिया कि भाई मम्मी मुझसे ये गलती हो गई, उस टाइम पे शायद हो सकता है कि मम्मी आपको बहुत डांटे, पर वो डांट खा लेना अच्छी बात है, पर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर से लाइज। थोड़ी डांट खा लो, इट्स वेरी गुड, बट बी ऑनेस्ट यानी कि ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। काइंडनेस यानी कि दया, हमेशा हर किसी से दया काइंड होके बात करनी चाहिए, कोई भी हो, फिर चाहे वो कोई बड़ा हो या कोई छोटा हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके घर पे काम करता हो, राइट। मेड हो, जैसे सर्वेंट हो, उनसे भी हमेशा हमें काइंडली बातें करनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है मिसिंग लेटर्स। नाउ मिसिंग लेटर्स में पहला क्या है, B-O-T-E-R। तो क्या आएगा इसमें, व्हाट इज मिसिंग हियर, हियर R is missing and H, what is it, brother। नेक्स्ट क्या है इसमें मिसिंग, S_S_T_R, what is here, sister। Next is RESPECT, respect, right? Here UNCLE, uncle। Next one is FAMILY, family, and the last one is elders। Okay बच्चों, so here our worksheet 2 is over. Bye and have a nice day।